हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। माय नेम इज़ इंद्रा। अगर आप सीटेट या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़ें और उसे सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ईवीएस की मेजर थीम्स को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो पहली मेजर थीम्स है उसी को डिस्कस करेंगे। हमारी पहली मेजर थीम्स है वो है फैमिली, यानी हमारा परिवार। आज हम जानेंगे कि फैमिली क्या होती है और फैमिली की समाज में क्या इम्पोर्टेंस है और फैमिली जो होती है उसकी प्रोसेस क्या है, उसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। परिवार मानव समाज की प्राचीन और आधारभूत इकाई है। यानी एरिस्टोटल यानी हमारे अरस्तु वो कहते हैं कि जो मानव है वह एक ह्यूमन बीन है, एक सोशल ह्यूमन बीन है, यानी एक सामाजिक प्राणी है और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में जन्म लेता है। समाज से उसका जो लिंकअप है वो बहुत ही पुराना है, इसलिए जो फैमिली है वो भी समाज की एक बहुत ही पुरानी और उसकी आधारभूत इकाई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिली है वो समाज की सबसे ही ओल्ड और उसकी बेसिक इकाई है, जिसके बिना किसी भी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। यही बात एरिस्टोटल ने भी कही है। सेकंड है कि समाज की प्राथमिक व सार्वभौमिक इकाई है। यानी जो फैमिली है वो हमारे समाज की प्राथमिक व सार्वभौमिक इकाई है। प्राथमिक का मतलब है पहली, यानी जो हमारा परिवार है वो समाज की सबसे पहली इकाई है। और सार्वभौमिक का मतलब है एक ऐसी इकाई जिसे पूरे बड़े लेवल पर स्वीकार किया गया है। यानी जो फैमिली है वो समाज की एक ऐसी इकाई है जिसे यूनिवर्सल रूप से एक्सेप्ट किया गया है। परिवार की जो परिवार है वो समाज की प्राथमिक और सार्वभौमिक इकाई है। थर्ड है हमारा समाज की सामाजिक इकाई है। क्योंकि व्यक्ति समाज में जन्म लेता है इसलिए जो फैमिली है वो हमारी क्या है, एक सोशल यूनिट है। क्योंकि हमने समाज में जन्म लिया है इसलिए हम सोशल रूप से समाज से कनेक्ट हो जाते हैं और इसलिए परिवार भी एक सामाजिक इकाई के रूप में निर्मित होती है। फोर्थ है वो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की इकाई। यानी जो परिवार है, हम जितनी भी तरीके की गतिविधियां करते हैं, हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये जितनी भी हमारी मूवमेंट होती हैं वो सारी गतिविधियां हमारी फैमिली से ही लिंक्ड होती हैं। इसलिए हमारी फैमिली भी एक सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों का एक क्या है, संगठन है या एक यूनिट है। तो हमने इसकी मेजर फोर्थ पॉइंट पढ़े कि फैमिली क्या है। यानी फैमिली प्राचीन और एक आधारभूत इकाई है। दूसरा कि वह प्राथमिक और सार्वभौमिक इकाई है। थर्ड है कि एक समाज की सोशल यूनिट है। फोर्थ है कि हम जितनी भी प्रकार की गतिविधियां करते हैं उन सभी की जो यूनिट है वो क्या है, हमारी फैमिली। इसी प्रकार हम जान लेते हैं कि फैमिली का महत्व क्या है। एक समाज में जब हम मानव के नाते या ह्यूमन बीइंग के नाते जन्म लेते हैं परिवार में, तो उस परिवार का समाज में किस तरीके से महत्वपूर्ण स्थान रहा है या महत्वपूर्ण स्थान है। तो फैमिली का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो यह है कि समाज में जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी जो हमारा लाइफ है उसको लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए, उसके प्रोसेस को हमेशा जीवित रखने के लिए, कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए हमें फैमिली की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरह दूसरा है एकता, यानी समाज की यूनिटी को बनाए रखने के लिए अगर हम किसी समाज में रहते हैं तो ह्यूमन बीइंग के नाते हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा जो नेबर है या हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे काम आएंगे, अगर नेबर को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनके काम आएंगे। तो उसी प्रकार जो फैमिली है वो यूनिटी को बनाए रखने के लिए, एकता को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है विकास के लिए। अगर समाज को अपना डेवलपमेंट करना है, किसी सोसाइटी को डेवलपमेंट से जुड़ना है तो उसके लिए फैमिली भी बहुत ज़रूरी है। जब फैमिली, एक फैमिली दूसरी फैमिली से कनेक्ट होगी, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, वो एक समाज का निर्माण करेंगे और हमारा पूरा समाज एक विकास की तरफ अग्रसर हो जाएगा, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस से जुड़ जाएगा। तो जीवन की निरंतरता के लिए और उस एकता को बनाए रखने के लिए, उसके विकास के लिए हमें फैमिली की ज़रूरत है। पहले भी थी और आज भी और आगे आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है तुम लोग। यानी इसका मतलब ये है कि जो फैमिली है वो किस तरीके से निर्मित होती है या समाज में हम फैमिली किसे कहते हैं। फर्स्ट है हमारा रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन।
जो हमारी फैमिली होती है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन है, जो जिनसे हमारा खूनी रिश्ता है, जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो सब उसके अंदर आते हैं। तो इसके आधार पर, ब्लड रिलेशन के आधार पर फैमिली का निर्माण होता है। दूसरा है स्वीकृति। अगर किसी व्यक्ति को आपने एक्सेप्ट किया है या एक्सेप्ट किया है तो वो आपकी फैमिली का एक मेंबर बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि गोद लेना, अगर आपने किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया है या उसे गोद लिया है तो उस बच्चे को आपने क्या दी है, एक स्वीकृति दी है, यानी आपने उसको एक्सेप्ट किया है, तो वो क्या बन जाएगा, आपकी फैमिली का मेंबर बन जाएगा। यानी अगर किसी पर्सन से आपका ब्लड रिलेशन है यानी रक्त संबंध है तो वो आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है। दूसरा, अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकृति दी है, तो वो क्या होगा, आपकी फैमिली का मेंबर हो सकता है। थर्ड है हमारा आत्मीयता, यानी अगर आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी, हम कह सकते हैं एनिमल से भी अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपकी फैमिली का नंबर बन जाएगा। जैसे कि अगर आपने किसी डॉगी को या कैट को अपनी फैमिली में लाकर उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो वो भी आपकी फैमिली का मेंबर बन जाता है। कि आप जब भी उसे किसी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कहते हैं कि ये मेरा डॉग है, ये मेरी कैट है। क्यों कहते हैं मेरा? क्योंकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फैमिली को अगर हमें जानना है तो उसके 4th मेजर पॉइंट्स हैं कि फैमिली जो है वो प्राचीन और आधारभूत इकाई रही है और है। फिर समाज की प्राथमिक और सार्वभौमिक इकाई है, समाज की एक सामाजिक इकाई है और हम जितनी भी गतिविधियां करते हैं उनमें भी एक मेजर इकाई है। फिर उसके हमने महत्व को डिस्कस किया कि जो हमारी फैमिली है उसमें जीवन की निरंतरता, एकता और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, हमने उसके रूप को डिस्कस किया कि फैमिली के जो प्रोसेस है वो किस तरीके से फैमिली के, हम कह सकते हैं ये मेंबर हमारी फैमिली का है। तो हम कह सकते हैं अगर किसी व्यक्ति से हमारा ब्लड रिलेशन है तो वो हमारी फैमिली का मेंबर है। स्वीकृति, यानी अगर हमने किसी को एक्सेप्ट किया है, गोद लिया है, तो वो हमारी फैमिली का मेंबर है। अगर किसी भी व्यक्ति से हम इमोशनली कनेक्टेड हैं तो वो हमारी फैमिली का मेंबर हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने फैमिली क्या होती है वो डिस्कस किया, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया एंड उसकी 3 फॉर्म्स को डिस्कस किया। कि आगे की पूरे पैटर्न को समझने के लिए हमारी वीडियो से जुड़े रहें और आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।